वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है उसके जलसे होने जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर शेड्यूल का तो ऐलान कर दिया उन्होंने काफ़ी दिन पहले। 16 अक्टूबर को एक जलसा करने जा रहे हैं गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में। देखना कि अब वहाँ पर क्या होने जा रहा है। अगर इससे थोड़ी सी पहले देर की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी कॉर्नर मीटिंग कर रही थी, वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई। उससे पहले जो एक कॉर्नर मीटिंग सी चल रही थी जिसमें कुछ नून लीग वाले लोग मौजूद थे, वहाँ पर भी कुछ अफरा तफरी सी देखने में आई है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है वाज़े तौर पर कि कोई भी पकड़ दकड़ नहीं होगी। अपोजिशन को जो इजाज़त है करने के लिए जलसे जुलूस वो करे। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सजात मीर साहब, कैसे देखते हैं PTM का 16 अक्टूबर को जलसा? हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे कि नहीं? एक ही बात यह है कि अगरचे ये पहला जलसा है PDM का, लेकिन गुजरांवाला में है। गुजरांवाला में बिल्कुल नून लीग का गढ़, नून लीग का गढ़ है। GT रोड है, वैसे GT रोड है बिल्कुल। और यहाँ जलसा एक कामयाब होना एक फितरी सी बात है, वो होगा। लेकिन उसको ज़ाहिर है कि एक डर पैदा करना चाह रहे हैं कि लोग ना आए, लोगों को पकड़ा जाए कि हम पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने टोटल चेंज की है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाना है कि हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वो करेगी, लेकिन जिस दिन पता चलेगा 16 को, और अगर जौकदार जौक लोग आने शुरू हो गए और हजूम जो है इकट्ठा हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ग्राउंड में इजाज़त नहीं देंगे तो क्या कह के नहीं देंगे। आप कहेंगे हम SOPs मुकर्रर कर रहे हैं कि वो लगा के आए, मास्क लगा के आए। तो जब भी जो जलसे की हम जिक्र कर रहे हैं, जो वहाँ हुआ था कन्वेंशन हॉल में, जिसपे उस पे SOP पे अमल किया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं कि इन प्रिंसिपल तो ये बात ठीक कह सकते हैं कि जलसे जो हैं उसमें एहतियात की जाए, ना की जाए। लेकिन जब जलसे हो रहे हैं तो फिर तो कोई नहीं देखता ना जी। बिल्कुल। आप किसी को कहें कि उम्रा करने जाओ और मास्क पहन के जाओ तो मेरा नहीं जाना होता है। सैनिटाइजर, वो सारी बातें होती हैं, वो करते हैं। गुजरांवाला का जलसा इसलिए आज से इम्पोर्टेंट है जिसपे बड़ी हुकूमत घबराई हुई है, बहकी हुई सी भी बातें कर रही है, और बहुत सी बातें ऐसी कर रही है जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। उनको अंदाज़ा है कि यहाँ इतना बड़ा जलसा हो जाएगा कि अब पटवारियों की मदद से भी जवाब में शायद PTI जलसा ना कर पाए। और हुकूमत जब जलसा करना चाहती है तो उस जलसे के बारे में बहुत सारे एतराज़ात खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यही पटवारियों का जलसा फलां है, आपने हर इलाके में हुक्म दे रखा है कि इतने बंदे लेकर आना है, मजिस्ट्रेट ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, पुलिस ये कर रही है। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत लोग अरसे तंग। फिर मरियम यहाँ आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी, मरियम क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये है कि उसकी आवाज़ के पीछे लब्बैक अनवर लोग हैं, और उसके पीछे उन्हें लोगों को नवाज शरीफ नज़र आता है, उसका बयानिया नज़र आता है। और दूसरी बात है कि वो खातून है, ग्रेसफुल खातून है, कि जब वो जलसे में आती है तो उसका एक इमेज बनता है और नज़र आता है। हमारे यहाँ ख़वातीन जब मैदान में आई हैं, उनमें यंग ख़वातीन सिर्फ बेनज़ीर आई है और ये मरियम आई है। अब कहते हैं जी वो तो खुद नानी है, फला कुछ कह लो भाई, वो एक लड़की का इमेज पेश कर रही है। असल चीज़ इमेज होती है कि आप क्या इमेज पेश कर रहे हैं। और लोग जो हैं, जब वो जेल में डाला था तब उसका जलसा बताता था कि वो यानी कि कितनी क्राउड पुलर है। तो जब यही सारी सूरत हाल पैदा हुई, PTM का जो जलसा होने जा रहा है ये इमेज क्या दे रहे हैं? अगर इमेज पे बात करें, देखें एक बात और कहता हूँ, आप जलसा करते हुए स्टेज पे तो सब लोग देख नहीं सकते अपने लीडरों को, तो कई बार आप TV स्क्रीनें लगा देते हैं बिल्कुल। और अगर उन TV स्क्रीनों पे अचानक नवाज शरीफ की तकरीर आना शुरू हो गई तो ये फिक्रिया भी आपने देखिए, बात ये होती है कि ये आसान नहीं है सियासी मूवमेंट को सियासी अंदाज में झेलना। आप खड़े होके ओंगी बोंगी शोंगी मार सकते हैं और कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ, और कौन है मैं जमहूरियत हूँ। जमहूरियत उस जलसे में नजर आएगी फिर आपको, अगर जमहूरियत की बात की है। अब वो शेख रशीद कहता है फौज जमहूरियत है, फौज हमारी मैशियत है, और मैंने कहा शुक्र है ये नहीं कहा कि फौज हमारा मजहब है। पीपल्स पार्टी का मंशूर पूरा जो था फौज के साथ कन्वर्ट नहीं कर दिया। तो मेरा ख्याल में ये सारे लोग जो है ना अब बौखलाहट का शिकार हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये है और सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि इनकी गवर्नेंस नहीं है। और गवर्नेंस ना होने का सबसे बड़ा खतरा जो खदशा पैदा हुआ है वो ये है कि इस वक्त महंगाई इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सही। वो लोग जो कि पार्टी के हामी भी थे वो अल्लाह आप कहते फिरते हैं कि सब अच्छा ये पहला मौका है कि इसके असरात जो है देहातों तक फैले हैं।
बिल्कुल। देहातों में महंगाई जो है वो शहरों की महंगाई से भी कहीं ज्यादा है। गंदम उससे भी महंगी मिलती है, वरना देहातों में जाते थे हर आदमी के पास अपने पूरे साल की गंदम का स्टॉक होता था, कुछ फालतू होता था तो सही वक्त पे बेच देते थे और उससे कुछ कमा लेते थे। अब लेकिन लोगों के पास कुछ नहीं है। आप अपनी गंदम जो आपने मंगाई है, रूस से मंगवाई या कहाँ मंगवाई, 1,80,000 टन जो 2-3 शिपमेंट में आएगी, वो तो कोई गंदम नहीं है। आपको 30 लाख टन गंदम चाहिए, 30,000 टन गंदम चाहिए। अच्छा, वो गंदम जब आएगी तो वो गंदम सस्ती नहीं है, हमारी लोकल गंदम से महंगी है। महंगी गंदम मंगवा के सस्ती बेचने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो गंदम तो इस साल आपको महंगी पड़ेगी, महंगी आप बेचेंगे, महंगी चलेगी, और इस नतीजे के तौर पर अगले साल आप जो ये फिर आपने महंगाई पे गुफ्तगू शुरू कर दी, तो 11 नोटिस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिए, महंगाई फिर भी काबू में नहीं आनी चाहिए। एक और उन्होंने किया, टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। आप बताइए टाइगर फोर्स क्या करेगी? महंगाई को एक टाइगर फोर्स से ठीक होती है? आप निगरानी कर सकेंगे, आप ये कह सकेंगे ये आदमी जखीरा दोजी करता है, आप ये कह सकेंगे ये आदमी जो सरकारी रेट तयशुदा है उनसे महंगा बेचता है, लेकिन सरकारी रेट आप नीचे कैसे मुकर्रर कर सकेंगे? मैंने तंदूर में रोटी लगानी है तो रोटी आटा जितने का मिलेगा उसी की रोटी लगाऊंगा ना। बिल्कुल। जहाँ कहेंगे लाओ आटा, इतने का थैला दो। रूट्स की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं, इनको पता ही नहीं है महंगाई कैसे काबू आती है, इनको यही पता नहीं गवर्नेंस कैसे होती है, इनको यही नहीं पता कि हमें किन चीजों का काबू पाना है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि गंदम के बारे में इन्होंने होश ही नहीं आई कि चलते जा रहे हैं कि गंदम पर नजर रखो, गंदम अगर हमने इतनी अब कहते हैं मुझे पता नहीं चला कि इतनी गंदम शॉर्टफॉल थी गंदम में। 30,000 टन था, क्या था, 1,000 टन के लाख टन होगा टन होगा। हाँ, तो ये शॉर्टफॉल था, हमें पता नहीं चला। अब लेट हमने ऑर्डर दिए, क्यों लेट दिए? हो सकता है पहले सस्ती मिल जाती, सही अगर हमने कैलकुलेट किया होता। गंदम खराब क्यों हुई, ये भी तो वजह मालूम करनी चाहिए। कपास की गंदम खराब हो रही है, आपकी फसल खराब हो रही है सब आपकी, और आपने कोई नया बीज ही नहीं बनाया, आपने कल्टीवेशन के नए तरीके नहीं बनाए। यानी कि जो हमारी 1,40,00,000 बेल्स हुआ करती थी, पिछली बार 70-80 लाख बेल हुई, अब कहते हैं उससे भी कम आएगी। तो हमारी मईशत कहाँ खड़ी होगी? हमारी मईशत का कोई 16 अरब डॉलर जो है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कमाते थे, कॉटन की फसल से कमाते थे, उसका धागा बनाते थे, उसका कपड़ा बनाते थे, उसको उसी हालत में बाहर भेजते थे। हमारे पास अब अच्छा सजाद साहब, ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक उन्होंने कहते हैं कि क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, क्रैकडाउन है, वैसे तो बहुत पहले से ये जी क्रैकडाउन कर रहे हैं, इसके कोई नताइज भी सामने आएंगे? क्या नाजायज नफाखोर? आप जाएंगे मार्केट में, जी टमाटर इतने महंगे क्यों बेच रहे हैं? वो कहते हैं सस्ते लाओ, सस्ते बेच देते हैं। सबसे बड़ा तो ये चीज़ है। देखे ना, आपकी अगर फसल नहीं है तो अब आपने कहा कि हम ईरान से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं, सस्ती हो जाएंगे, क्या कमी पूरी हो जाएगी इससे? भाई कमी पूरी भी हो सकती है, लेकिन नापैद नहीं होंगे कम से कम। सही। तो ये आप अब वहां से आप मंगवाने का सोचा है, इसका तो प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी। और अगर आप टाइगर फोर्स को खड़ा करेंगे तो टाइगर फोर्स क्या करेगी? टाइगर फोर्स तो यही कह सकती है कि साहब ये आदमी जो है ना, ये टमाटर और प्याज इतने का बेच रहा है, आपको रिपोर्ट करेंगे, वो कहें इतने का क्यों बेच रहे हो, इतने का मिल रहा है। जब आपकी स्टॉक ही नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो डिमांड को कैसा पूरा करेंगे आप? ये सारा मैकेनिज्म होता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। चीनी की कीमत कैसे नीचे लाएंगे आप? अब साल का इंतहा है, नई फसल गन्ने की आने वाली है, नवंबर में सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आप कहाँ गंदम जो चीनी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहाँ करेंगे ठीक इस्तेमाल? तो कुछ पता नहीं है मैकेनिज्म क्या है प्राइसेस को कंट्रोल करने का, और कोई है नहीं जो उनका मशवरा दे। टाइगर फोर्स पे थोड़ा सा मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि टाइगर फोर्स की कोई देख रहे हैं, कोई इससे कोई कमी होगी, या कि वही जो आपने बात है, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। कानूनी हैसियत उनकी टाइगर फोर्स प्यारी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती। वो अल्लाह के भेजे हुए पिल्ले हैं, लेकिन यह है कि अगर वो कर भी सकती होती तो क्या करती? वो कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ वॉलंटरी सर्विसेज देंगी। वो ऐसे टाइगर फोर्स ने ये कर दिया। ये जो दिखावे की चीजें हैं ना, ये इन्हें बाज आ जाना चाहिए इन कामों से। हम अब बांटेंगे पैसे टाइगर फोर्स के जरिए, अरे कहाँ टाइगर फोर्स, मुझे तो नजर नहीं आती। उससे कई गुना ज्यादा तो अल खिदमत के जो जमात इस्लामी का अदारा है, उसके कारकुन जो है वो नजर आए थे।
लोगों को घर घर गल्ला पहुंचाते हुए, घर घर पैसे पहुंचाते हुए और घर घर राशन पहुंचाते हुए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें टॉपिक जरूर भरना है। एक बहुत बड़ी खबर आई है कि आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफा आया है मुआविन खुसूसी इत्तलात पे। आपको याद होगा जब पहले वो एक खबर लीक हुई थी उनका अहले खाना के वो जो असासों के हवाले से, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो नहीं, फिर उन्होंने दोबारा दिया तो वो आप मंजूर कर लिया गया। कैसे देखते हैं इस अमल को? असल में जब वो उनके खबर आई तो उन्होंने कहा कि जी मैं गलत है, लेकिन जब उन्होंने वजाहत की तो इससे ये बात पता चल गई कि उनके बच्चे बाहर हैं। ये बात चल गई कि उनके बच्चे भाई बीवी के नाम पर बाहर कंपनियां हैं, कुछ आपने वाइंड अप किए हैं क्या किए हैं, लेकिन मौजूद हैं। और ये कि वो कारोबार बहुत अरसे से कर रहे थे, तो वो फौज में थे, तो लेकिन क्या जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंचे तो उनके इतने वसाइल थे कि वो ये कंपनियां खोल सकें। हो सकता है कि आप उनको प्लाट इतने मिले हों कि वो बेच के उसके ज़रिए से कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका हरफ आता है। लोग कहते हैं कि ये जो आला अफसर हैं ये इतने वसाइल इनके होते हैं कि उन वसाइल के ज़रिए ये बड़े बड़े कारोबार गैर मुल्कियों पे कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे इनका ये साबित हुआ कि ये इनके कारोबार ठीक ठाक थे। और ये भी साबित हुआ कि ये उस वक्त बड़े थे जब जो साउदर्न कमांड के कमांडर थे और सी पैक शुरू होने वाला था। तो रिजल्ट निकला कि इन्होंने एक पूरी कहानी बताने के बाद कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। तो वज़ीर आज़म ने कहा नहीं आपका इस्तीफा जनाब बिल्कुल आपको मैं मुतमईन हूँ आपके इस काम से बिल्कुल, और आप इस्तीफा करें। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि लोग नहीं मान रहे, तो अब उन्होंने इस्तीफा दोबारा दिया है और दोबारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन सी पैक वाला नहीं, उसके चेयरमैन रहेंगे, उस काम को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह इन पे अपनी अपनी रहमत नाजल करे और इन्हें भी कोई सही रास्ता। ब्रेक पर जाना जी, मुझे ब्रेक से जब लौट कर आएंगे मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रेक।